कश्मीर की सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कश्मीर की सियासत में फिर एक बड़े और नए चेहरे की एंट्री हो रही है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये चेहरा कौन हो सकता है। सज्जाद लोन पहले ही एंट्री कर चुके हैं या इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो पहले ही आ चुके हैं। तो फिर अब कश्मीर की सियासत में आखिर कौन सा ऐसा चेहरा है जिसकी एंट्री हो रही है, और एक ऐसा रहनुमा, एक ऐसा लीडर जो बरसों से कश्मीर की सियासत में एक बासर सियासी ख़ानदान की नुमाइंदगी करता रहा हो, अचानक अपने आबाई हलके से असेंबली इंतखाबात लड़ने का इशारा दे दे। ऐसे में सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरी सियासी फ़ज़ा दरअसल कश्मीर की बदलने लगी है। और अब सियासी गलियारों में चेमेगोइयाँ भी शुरू हो गई हैं कि आखिर वो चेहरा कौन है, वो कौन सा नाम है जो अब जम्मू कश्मीर की सियासत में उतरने जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसा ही इशारा दिया है बिलाल गनी लोन ने। जी हाँ, बिल्कुल सही नाम आपने सुना, बिलाल गनी लोन ने, जिन्होंने अपने आबाई हलके त्रेंगाम से आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने के इम्कानात का इशारा दिया है। और सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सियासी इशारा है या कश्मीर की सियासत में किसी नई सफ़बंदी का आगाज़ है। ये सवाल बहुत अहम है, इसे भी हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिलाल गनी लोन, ये नाम इतना ज़्यादा कश्मीर की सियासत में सुर्खियों में क्यों है, पहले इस नाम को भी हम तफसील में आपको बताते हैं। क्योंकि बिलाल गनी लोन मरहूम कश्मीरी रहनुमा अब्दुल गनी लोन के साहबजादे हैं और वादी कश्मीर की सियासत में एक मारूफ नाम समझे जाते हैं। वो पास्ट यानी माजी में भी मुख्तलिफ सियासी और अवामी मामलात पर अपनी राय का इजहार करते रहे हैं। ताहम अब उनका असेंबली इंतखाबात लड़ने का जो इशारा है वो ख़ासी अहमियत इख्तियार कर गया है। वो सियासी पारी एक तरह से शुरू करने जा रहे हैं। क्या ये जो मौजूदा सियासी पार्टियां हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां, चाहे पीडीपी की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, इवन कश्मीर कांग्रेस की बात कर ली जाए, क्या इन पार्टियों के लिए अकबर गनी लोन जो हैं, बिलाल गनी लोन जो हैं, वो वाकई में एक बहुत बड़ा ख़तरा बनेंगे? क्या इन पार्टियों के लिए एक तरह से वो अलार्मिंग है? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलाल गनी लोन ने कहा है कि अगर अवाम की ख्वाहिश और हालात साजगार रहे तो वो त्रेंगाम असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में उतरने पर यानी चुनाव लड़ने पर एक तरह से गौर कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हतमी फ़ैसला अवामी मशावरत और सियासी हालात को सामने रखकर एक तरह से किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये इशारा तो दे दिया है कि वो अब सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं, इंतखाबी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इम्कानात पर सियासी सरगर्मियाँ अब काफ़ी बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी हिकमत अमली मुरतब कर रही हैं, मुमकिना उम्मीदवारों के नाम ज़ेर गौर हैं और कई रहनुमा अवामी राब्ता मुहिम भी अब एक तरह से तेज़ कर रहे हैं। और जो सियासी जानकार हैं, ख़ासतौर से कश्मीर की सियासत पर जिनकी अच्छी नज़र है, उनका कहना है कि अगर बिलाल गनी लोन वाकई इंतखाब लड़ने का फ़ैसला करते हैं तो तिरहगाम का मुकाबला ख़ासा दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि इनके ख़ानदानी सियासी पस मंज़र, अवामी शनाख्त और इलाक़े में असर व रसूख के देखते हुए वो एक अहम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। ताहम ये भी हकीकत है कि किसी भी इंतखाब का नतीजा अवामी हिमायत, मकामी मसाइल और दीगर उम्मीदवारों की हिकमत अमली पर मुनहसर होता है। तो बिलाल गनी लोन ने अपने बयान में ये भी इशारा दिया कि उनकी सियासत का मकसद सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना नहीं बल्कि अवाम के मसाइल को असम्बली में मौसर अंदाज में उठाना है। लेकिन फिर बड़ा सवाल यही, क्योंकि बिलाल गनी लोन एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी, सियासी ख़ानदान से आते हैं। उनके वालिद दरअसल जम्मू कश्मीर में बहुत लोगों के से करीब रहें, बहुत जाना पहचाना चेहरा रहें। तो क्या बिलाल गनी लोन जम्मू कश्मीर की सियासत में एक सनसनी फैला सकते हैं? क्या पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, जो रिवायती जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं, क्या इनके लिए आने वाले दिनों में ख़तरा बन सकते हैं? और ख़ासतौर से तिरहगाम जो असेंबली सीट है, जहां पर कभी पीडीपी का दबदबा रहता है और कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा रहता है, क्या इन दोनों रिवायती पार्टियों के लिए बिलाल गनी लोन जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है? और तिरहगाम की सीट पर अब एक तरह से बिलाल गनी के आने के बाद एक ख़तरा पैदा हो जाएगा पीडीपी के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो आने वाले दिनों में सबसे पहले तो ये देखना बहुत अहम होगा क्या वाकई में बिलाल गनी लोन सियासी मैदान में उतरते हैं जिस तरह से उन्होंने इशारा दिया है, और अगर वो तिरहगाम से सियासी मैदान में उतरते हैं और तिरहगाम से चुनाव लड़ते हैं तो फिर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख क्या होगा, ये आने वाले दिनों में एक तरह से बहुत दिलचस्प होगा इसे देखना और समझना।
जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में कमी हो रही है और बिजली को लेकर दरअसल बिजली का जो पूरा सिस्टम है इसको लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बताती है कि बिजली को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए दरअसल एक खुशखबरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली के नुकसानात में अब नुमाया कमी आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मसला अब भी बरकरार है। गांव देहात अभी भी दरअसल बिजली से महरूम है। अभी भी शहरों में लगातार 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। और जरा आप तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा खित्ता जहां दरिया बहते हैं, पनबिजली पैदा करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बिजली का निजाम मुसलसल खसारे में हो। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? अगर बिजली पैदा भी हो रही है तो फिर अरबों रुपये का नुकसान किस बात का हो रहा है? और हुकूमत के मुसलसल दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर अब भी इस मामले में मुल्क की बदतरीन रियासतों में क्यों शुमार होता है? जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे से मुतालिक ताजा आदादोशुमार के मुताबिक AT&C लॉसेज यानी जिसमें गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान नुमाया कमी आई है। साल 2021-22 एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में यह खसारा तकरीबन 63% था, जो साल 2023 और 24 में कम होकर तकरीबन 44% रह गया है। यानी हुकूमत ने नुकसान कम करने में पेशरफ्त जरूर की है, लेकिन मसला यह है कि मुल्क की औसत शरह तकरीबन 16% के आसपास है। इस लिहाज से जम्मू कश्मीर अब भी दरअसल इसमें बहुत पीछे है। या सादा लफ्जों में अगर इसको समझें तो बिजली पैदा होने के बाद सारिफ तक पहुंचने के दौरान जो नुकसान होता है इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक टेक्निकल लॉसेज यानी पुरानी और कमजोर बिजली लाइनों, लंबी ट्रांसमिशन लाइनों और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जाय होने वाली बिजली, और दूसरा जो लॉस है यानी कॉमर्शियल लॉस, जिसमें बिजली चोरी, मीटरिंग में खामियां, जो मीटर्स होते हैं, बिलों की अदम वसूली और गैर कानूनी कनेक्शन इसमें दरअसल शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में यह मसला इसलिए भी ज्यादा संगीन है क्योंकि यहां पहाड़ी इलाके, दूर दराज की बस्तियां और तवील लो वोल्टेज लाइनें बिजली की तरसील को मुश्किल बना देती हैं। दूसरी तरफ बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली भी पावर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके बायस हर साल हजारों करोड़ रुपयों का माली बोझ जम्मू कश्मीर की सरकार और इंतजामिया को उठाना पड़ता है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने कई इकदाम शुरू किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, AB कैबलिंग की जा रही है, बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज की गई हैं और बिलों की वसूली बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इन्हीं इकदामात की वजह से गुज़िश्ता बरसों में नुकसानात में कुछ कमी देखने को मिली है। ताहम जो एक्सपर्ट हैं और जानकार हैं उनका कहना है कि सिर्फ चंद फीसद कमी दरअसल ये काफी नहीं है। जब तक बिजली के तकसीम के पूरे सिस्टम को, पूरे निजाम को जदीद न बनाया जाए, पुरानी लाइनों को तब्दील किया जाता और सारिफीन में बर वक्त बिल अदा करने की आदत फरोग दी जाती है, तब तक जम्मू कश्मीर के बिजली के शोबे को मुकम्मल तौर पर खसारे से निकालना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि खसारा पहले से जम्मू कश्मीर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें पहले के मुकाबले में अब खसारा कम हुआ है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जो चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, यानी बिजली जो गांव देहात और जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर बिजली अब पहुंचनी चाहिए, या जो शहरी इलाके हैं, अर्बन इलाके हैं, यहां पर 24 घंटे लगातार बिजली आनी चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि हुकूमत की इस्लाहात आने वाले बरसों में AT&C लॉसेस को कौमी औसत के करीब ला पाती हैं या ये नहीं, क्योंकि अगर ये नुकसानात मजीद कम होते हैं तो न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा बल्कि सारिफीन को भी ज्यादा मुस्तहकम और बेहतर बिजली की फराहमी दरअसल मुमकिन हो सकती है। अब आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपकी राय में जम्मू कश्मीर में बिजली के शोबे का सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक क्या है? नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चोरी, या जो इसके बिल होते हैं बिलों की अदम अदायगी? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, यानी आपका जो तफसरा है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं ताकि आगे की रिपोर्ट हम उसी बुनियाद पर आपके लिए बनाएंगे।